हाय गाइज, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। इसमें एस आलम आप लोग को आज टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज से। और परसेंटेज से कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? तो आय व्यय एवं खर्च संबंधित प्रश्न, आय व्यय एवं बचत संबंधित प्रश्न में ये टॉपिक आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं इससे भैया रिलेटेड मैं एक टॉपिक बना चुका हूं, उसमें भैया 2 वैरायटी का क्वेश्चन मैं बताया हूं। और आज मैं भैया जो बताने वाला हूं आप लोग को ये 3rd वैरायटी का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर मैं आपका क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैं भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं एलिगेशन मेथड से, और इसमें भी 2 मेथड का उपयोग करेंगे जो आपको भैया दोनों में से दोनों बहुत आसान मेथड दिखेगा। और मैं आपको सबसे पहले वो मेथड बताता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन का चर्चा करूंगा। आप देखेंगे, पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छा कांसेप्ट लगेगा। इसे देखते हैं हम लोग यहां पर। देखिएगा, हम लोग जिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, पहले मैं एलिगेशन वो रूल बता दे रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। और देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो के आप पूरा का पूरा देखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, आपको यूनिक कंसेप्ट भी लगेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे प्यारे भाई, देखिएगा कि अगर कोई वस्तु 26 रुपये पर केजी है और एक और वस्तु है उसी प्रकार का, उसका भैया रेट भैया 30 रुपये पर केजी। जब मैं इन दोनों को भैया मिश्रण किया तो हम मिश्रण का हमको रेट मालूम पड़ गया 29 रुपये पर केजी। 29 रुपये पर केजी मिश्रण का रेट मालूम पड़ गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों प्रकार की वस्तु मिली है, तो किस अनुपात में मिली है ये हम लोग बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 और 29 का जो डिफरेंस देखेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे कितना, तो 1। और यह 26 और 29 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3। यानी जो हम लोग मात्रा उपयोग किए होंगे 1:3 के रूप में। ये किसका अनुपात है? मात्राओं का अनुपात, मात्राओं का अनुपात। किसका अनुपात है? मात्राओं का अनुपात। यानी 26 रुपये वाला अगर 1 केजी भैया लिया गया होगा तो 30 रुपये वाला 3 केजी लिया गया होगा, तो उसको मिलाया गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 26 वाला 1 केजी लिया गया होगा तो 26 रुपया वो खर्चा हुआ होगा, और 30 वाला अगर 3 केजी लिया गया होगा तो 30 से 90 रुपया खर्चा हुआ होगा। तो भैया ये 3 केजी का रेट हो गया और ये 1 केजी का रेट हो गया। टोटल आप बोल सकते हैं 4 केजी मिश्रण का मूल्य हो जाएगा। 4 केजी मिश्रण का ये मूल्य हो जाएगा। तो 4 केजी जब मिश्रण का मूल्य हो जाएगा तो 1 केजी मिश्रण का मूल्य बता सकते हैं। तो 1 केजी मिश्रण का मूल्य बताना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे भैया, देखिए 26 में 90 को ऐड करेंगे तो 116, और ये 4 से डिवाइड करेंगे यानी 29 रुपये आ जाएगा। 1 केजी का रेट कितना पड़ जाएगा? 29 रुपये। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, इस एलिगेशन पार्ट को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या इसमें से कोई एक पार्ट अगर गायब हो और ये रेशियो कंप्लीट हो तो उसको हम कंप्लीट रूप से निकाल सकते हैं। जैसे कि पूर्ण समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया देखिएगा, ये 26 रुपये पर केजी था, एक दूसरा वस्तु 30 रुपये पर केजी था। जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण का रेट हो गया 29 रुपये पर केजी। अभी हम बता सकते कि दोनों वस्तु को किस अनुपात में मिलाया गया था, ये हम बता सकते। तो 30 और 29 का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए तो 1, 26 और 29 का डिफरेंस लिख दीजिए यहाँ पर 3। यानी 26 रुपये वाला जहाँ पर भैया 1 यूनिट लिया गया होगा, वहाँ पर भैया 30 रुपये वाला 3 यूनिट लिया गया होगा मात्रा के रूप में। अर्थात यह मात्रा केजी के रूप में दर्शा रहा है तो इसको केजी के रूप में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 रुपये वाला मेरे प्यार भाई अगर 1 केजी ले रहे हैं तो 26 रुपया का ही खर्चा होगा। 30 रुपये वाला अगर 3 केजी ले रहे हैं तो 30 के 90 रुपया खर्चा होगा। तो टोटल जो ये बन जाएगा भैया यहाँ पर 3 केजी और 1 केजी, तो ये बाबू बोल सकते हैं 4 केजी मिश्रण का, 4 केजी मिश्रण का मूल्य बोल सकते हैं, मिश्रण का मूल्य बोल सकते हैं। तो आपने जब 4 केजी मिश्रण का मूल्य ये हो गया कितना, तो 116 रुपये हो गया। 30 से 90 और 26 से कम 26, 90 और 26 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। तो 1 केजी मिश्रण का, 1 केजी मिश्रण का मूल्य बता सकते हैं, 1 केजी मिश्रण का मूल्य बता सकते हैं 116/4 यानी 29 रुपये पर केजी।
है ना भैया। अब ये देखिए मात्रा का अनुपात है, यहाँ केजी है इसलिए मैंने इसको केजी में इंडिकेट कर दिया है। हो सकता है अगर ये 10 केजी होगा तो ये 30 केजी होगा, तो भी यही आएगा, 1 केजी का रेट आपके पास में 29 होगा। अगर इसको आप 15 करेंगे तो भैया इसको 15 × 45 बोलेंगे, यानी जितना गुना ये फर्स्ट लेगा उतना ही गुना ये सेकेंड लेगा। और इसी से मैं आपको क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज का, और परसेंटेज का वो क्वेश्चन क्या है, तो परसेंटेज का मेरे प्यारे क्वेश्चन आय से रिलेटेड है, आय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, तो एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, इनकम में भैया 20% की वृद्धि हो गई और भैया बचत में 5% की वृद्धि हो गई, तो बताए खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, मैं जो इस कंसेप्ट से एलिगेशन रूल से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी कम टाइम इसमें लगता है। यदि आपको समझ में आ जाता तो टाइम कम लगेगा, मैं समझाऊंगा टाइम ज़्यादा लूंगा, उससे आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आप समझ जाते हैं तो उसको बहुत कम समय में क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो इसी एलिगेशन के रूल से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे एलिगेशन ये पार्ट कैसे करता है आप ये समझ चुके हैं। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या, चलिए यहाँ आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, तो एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15%, खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस आदमी की बचत में वृद्धि प्रतिशत बताएं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, वो आदमी अपने इनकम का कितना % खर्च करता है, तो 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है कि नहीं। तो 60% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो परसेंटेज आइएगा बट्टा में 100 हो जाएगा, तो 20 × 60 और 20 × 25 100, यानी आप बोल सकते हैं 3/5, 3/5। यानी वो व्यक्ति देखिए यहाँ जो शब्द होगा ना वही शब्द बोलेगा, यानी 3 खर्च करता है भैया, किस में, तो 5 में। तो भैया 5 में वो 3 खर्च करता है, तो 5 में 3 खर्च कर दिया तो 5 इनकम कहलाएगा, और 5 में जब 3 खर्च कर दिएगा तो भैया बचत कितना बोलेंगे आप, 2 बोलेंगे। बचत कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। अब यहाँ देखिएगा हम लोग रूल एक्सेप्ट करेंगे, लगाएंगे एलिगेशन रूल। वो कैसे लगाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कैसे लगाते हैं। मेरे प्यारे क्वेश्चन ने कहा कि मेरे प्यारे भाई आय में कै %, तो 15% मेरे प्यारे भाई, और भैया खर्च में कै %, 5%, तो बचत में कै % का वृद्धि होगा ये पूछा जा रहा है। तो खर्च में ये तो मालूम है, बचत में आपको बताना है। तो खर्च में कै % की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि। बचत में कितने % की वृद्धि ये मालूम नहीं, तो X% की वृद्धि। तो आप ये जानते हैं कि खर्च और बचत को जब मिलाते हैं ना तो इनकम का पार्ट बनता है। खर्च और बचत को जब ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इनकम। तो इनकम में कै %, तो 15%। इनकम में कै %, तो 15%, है ना। आप इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास में खर्च का यूनिट कंप्लीट है 3, तो आप यहाँ पर खर्च का 3 यूनिट लिख दीजिए, और आपके पास बचत का यूनिट कंप्लीट है 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई हमने बताया था ये एलिगेशन पार्ट कैसे करता है। तो भैया यहाँ 3 हो तो 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए, और 2 हो तो 2 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो भैया यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज भैया बाद में लगा देंगे, तो 5 × 3, और यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो x × 2, तो ये 2 यूनिट का मान और ये 3 यूनिट का मान, टोटल कितने यूनिट का, 5 यूनिट का मान। और 5 यूनिट का जो मान हो गया ना ये एलिगेशन पार्ट हो गया। तो इसमें 5 से भाग कीजिएगा ना तो पर यूनिट का जो मान आएगा वो कौन सा आएगा, एलिगेशन वाला आएगा। तो यहाँ पर 15 दीजिएगा। अब देखिए ये 5 भागा है तो जाके गुना हो जाएगा, 15 × 5 = 75। अब 75 में से 5 3 15 जाके घटेगा तो बचेगा आपके पास में 60, और 2x = 60 बच जाएगा। 2 से कटाएंगे तो भैया 30 आ जाएगा, यानी x = 30। तो भैया x = 30 यानी बचत में कितना % माने हैं, तो x% माने हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि बचत में 30% की वृद्धि हुई होगी, जो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्यार में देखिएगा ये व्यक्ति अपने आय का कितना % खर्च करता है, तो 60% खर्च करता है। ये व्यक्ति अपने आय का कितना % खर्च करता है, तो 60% खर्च करता
है कि नहीं। तो मैंने यहाँ 60% लिखा और 60% को जब फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंटेज हटाया, बट्टा में क्या लिखा 100, तो भैया ऊपर कटा 20 3 60, 20 25 100, यानी 5 में कितना खर्च करता है, 3 खर्च करता है। तो 5 में 3 खर्च करता है तो भैया 2 की बचत करता होगा। तो 5 में 3 खर्च यानी 5 में 3 खर्च, इसका मतलब 5 इनकम हो गया। तो 5 इनकम वाला पार्ट हो गया, उसमें से 3 खर्च किया तो बचत कितना का हुआ, 2 का हुआ, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकम में 15% की वृद्धि और खर्च में 5% की वृद्धि, तो आप बताएं कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया खर्च, तो खर्च में 5% की वृद्धि, बचत में कितना परसेंट तो मालूम नहीं, हमने मान लिया x%। तो आप जानते हैं कि बचत और खर्च को जब ऐड किया जाता है तो इनकम आय बनता है। तो आय में कै परसेंट का वृद्धि बोला था, तो 15% का वृद्धि। अब यहाँ देखिए खर्च का रेशियो हमारे पास कंप्लीट है, तो 3 यूनिट, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब भाई बचत का यूनिट कंप्लीट है 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए ये एलिगेशन जो पार्ट निकालना वो कैसे करता है, तो आपका यहाँ 3 यूनिट का है तो 3 यूनिट से इसमें गुना कर दीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा, और ये 2 यूनिट का है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा। 2 यूनिट और 3 यूनिट टोटल कितना का मान हो जाएगा, 5 यूनिट का। अब 5 से भाग कीजिएगा तो एलिगेशन पार्ट आपके पास वो क्लियर बराबर में लिख देंगे, एलिगेशन पार्ट क्लियर बराबर में लिख देंगे। अब ये 5 भागा तो 15 में गुना होगा तो 75, अब 5 3 15, 75 में से जा घटेगा तो कितना जाएगा 60। यहाँ पर 2x बचा, 2 से कटाएंगे 60 को तो 30, यानी x का मान 30, यानी x किसका दिखाए थे, तो बचत का परसेंटेज दिखाए थे। आप बोल सकते हैं बचत कितने परसेंट की, तो 30% की हुई। आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बाय द किसी को एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। और यदि आपको समझ में आता है तो कृपया करके कमेंट आप लिखा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आता है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत लगता है तो वो भी कमेंट में आप बता दिया कीजिए, है कि नहीं। मैं क्वेश्चन इस पर और बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसे क्वेश्चनों को हम बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मैं लास्ट में जाते जाते आपको मैं बता दूंगा, है कि नहीं। अभी भी बता देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बता दे रहा हूं, है कि नहीं। आप यहां देख लीजिएगा, जैसे हम देखेंगे भैया, इसको मैं अभी बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, लास्ट की क्यों टेंशन रखेंगे। चलिए, मैंने अभी एलिगेशन रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था, मैं फिर एलिगेशन रूल लगा रहा हूँ। देखिए उससे कम समय में आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये व्यक्ति अपने इनकम का कितने परसेंट खर्च करता है, तो 60%। 60% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, है ना। परसेंट हटाइएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, 60/100, ऊपर 20 से कटाएगा तो 20 3 60, और नीचे कटेगा 20 5 100। तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरे प्यारे भैया 60% खर्च है, और 60% जब खर्च है तो 60/100 लिखेंगे, 60/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 20 3 60, 20 25 100, यानी 3 बटा कितना बनेगा 5, यानी 5 पर कितना खर्चा, तो 3 का खर्चा। तो 3 खर्च है भैया, 5 में 3 खर्च है तो 5 इनकम हो गया। आप बचत कितना बोल सकते हैं, तो बचत बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, बचत कितना बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, है कि नहीं। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। 60% खर्च है, तो 60% खर्च इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो कितना जगह 3/5, यानी भैया 5 में कितना खर्च, तो 3 खर्च, तो 5 में 3 खर्च, तो बचत कितना का 2 का बचत। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आय में कितना परसेंट की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि, और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, तो भैया 5% की वृद्धि। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बचत में वृद्धि प्रतिशत बताए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए खर्च, और आप यहां लिख दीजिए बचत, है कि नहीं। आप यहां पर खर्च का रेशियो लिखिए, तो खर्च का कितना यूनिट है 3, और यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा बचत का भैया लिखिए कितना है, तो 2। अब यहां पर देखिएगा खर्च में कितना परसेंट वृद्धि, तो खर्च में भैया 5% की वृद्धि, तो यहाँ 5% इंडिकेट कर दीजिए, 5% इंडिकेट कर दीजिए। अब वो बात जानते कि भैया खर्च और बचत को मिलाते तो भैया आय, तो आय में कर परसेंट की वृद्धि, तो आय में कितना परसेंट की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि। आप यहाँ 15% लिख दीजिए। देखिए परसेंटेज से वर्क कीजिएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिएगा 5% और 15% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10। 5% 15% का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। तो आप यहाँ बोलिए 2 का वैल्यू कितना है 10, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो 2 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 5, तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू आप बोलेंगे यहाँ पर 15, 3 का वैल्यू क्या बोलेंगे 15। अब देखिएगा इसको बाई ऑप्शन से काम कर दीजिए।
अब यहाँ पर कौन सा एगो परसेंटेज का वैल्यू लिया जाए ऑप्शन से, ताकि इसको घटाने पर कितना आ जाए 15। तो भैया 25 अगर यहाँ पर लेते हैं तो 25 और 15 का डिफरेंस देखेंगे तो भैया 15 नहीं आएगा, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब ये देखिए सेकंड ऑप्शन 20 लेते हैं तो यहाँ 20 परसेंटेज लिखेंगे और 15% का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 15 नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब सी नंबर में देखिए कितना परसेंट, तो 30%। जैसे यहाँ पर 30% आप लिखेंगे, 30% और 15% का डिफरेंस देखेंगे 15 आ गया, मतलब यही आपका कंप्लीट आंसर है। बचत में कै परसेंट की वृद्धि, तो भैया 30% की वृद्धि, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया है कि। इसी से रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिससे कि आप देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति जो है अपने आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है, तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत भाई ज्ञात करें, आपको ये बताना। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि 80% भैया यहाँ खर्च बोला गया। ये 80% को फ्रैक्शन में लीजिएगा, परसेंटेज देगा, बट्टा में 100 आएगा, 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी 4/5 है ना। तो 5 में कितना खर्च, 4 खर्च, 5 में कितना खर्च, 4 खर्च, तो 5 इनकम हो जाएगा, क्योंकि 5 में 4 खर्च, तो आप बचत कितना बोल सकते हैं, 1 यूनिट बोल सकते हैं ना। 5 में 4 खर्च तो बचत कितना, 1। अब यहाँ पर आप लिख देंगे मेरे प्यार में खर्च, और यहाँ पर लिख देंगे बचत। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जरा ध्यान दीजिए, बचत कितना परसेंट बढ़ जाता है, 30%, तो बचत 30% बढ़ जाता है। वृद्धि को प्लस से इंडिकेट कर दीजिएगा। खर्च में भैया परसेंटेज कितना बढ़ेगा, आपको ये बताना है, ये मालूम नहीं है। तो आप ये बात जानते हैं कि खर्च और बचत को जब मिलाया जाता है तो इनकम यानी आय, खर्च और बचत को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आय। तो आप देखिए आय में कितना परसेंट, तो आय में 20%, आप यहाँ 20% लिख दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर खर्च का यूनिट लिख दीजिए, तो खर्च का यूनिट कितना है, 4, तो आप 4 लिख दीजिए। और यहाँ पर बचत का यूनिट लिख दीजिए, कितना भैया, 1। अब देखिएगा आप 4 यूनिट का मान निकाल लीजिए और 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 4 यूनिट का मान निकालना तो x में 4 से गुना कर दीजिए, और 1 यूनिट का मान निकालना तो 30 में 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये 1 यूनिट का मान हो गया, और ये 4 यूनिट का, टोटल कितना, 5 यूनिट का। 5 यूनिट से जैसे भाग करेंगे तो एलिगेशन वाला पार्ट, तो एलिगेशन वाला पार्ट कितना, 20। अब ये 20 पचे कितना हो जाएगा, 100। तो 20 पचे जैसे ही 100 हो गया, 100 में से 30 जाके घट जाएगा, तो बचेगा कितना भैया, 70। तो यहाँ 4x बोलेंगे, तो 4x = 70। तो देखिए 2 से कटाएंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, और 2 से 70 को कटाएंगे 35 आ जाएगा। अब 2 गुना है तो भागा में चला जाएगा, तो x बराबर बोलेंगे 35/2, यानी 35/2 तो 17.1/2%। आप बोल सकते हैं खर्च में 17.1/2% की वृद्धि हुई, जो आपका कंप्लीट आंसर हुआ ए नंबर ऑप्शन, जो आपका कंप्लीट आंसर हुआ ए नंबर ऑप्शन। और जो मैं एक बाई ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका बताया था, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं, जिससे कि आप यहां देखेंगे वो बहुत अच्छा, वो भी कंसेप्ट है, उससे कम टाइम आपका एंगेज होता है। और देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, है कि नहीं। आपको यहाँ पर XYZ कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस बात को आप समझ लेते हैं तो आपके बहुत कम टाइम में प्रश्न भैया क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। मैं आपको ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। यदि उसके बाद भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड रूल से देखेंगे, जो मैं आपको सेकेंड रूल आपको समझाया था, उसी से हम क्वेश्चन को देखेंगे। आप एक व्यक्ति है जो अपने आय का 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च करता है मेरे प्यार भाई, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 4/5। 5 पे कितना खर्चा किया, 5 में कितना खर्चा कर दिया, 4। तो 5 में 4 खर्च किया तो बचत कितना, 1। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यार भाई खर्च, और यहाँ पर लिख देंगे बचत। खर्च का यूनिट देखेंगे 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। अब बचत का यूनिट है तो 1 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा किस में परसेंटेज दे रहा है, तो आपको बचत में 30% बढ़ा, तो बचत का यहाँ परसेंटेज कंप्लीट है। बचत में कितना परसेंट बढ़ा, ये 30% बढ़ा, ये आपके पास कंप्लीट है। लेकिन खर्च में कितना परसेंट बढ़ा, ये आपके पास कंप्लीट नहीं है, यही बताना।
और आप बात जानते हैं कि खर्च और बचत को जब मिलाते हैं भैया तो आय प्राप्त हो जाता है। तो आय में कै परसेंट, तो 20%। आप यहाँ पर 20% लिख दीजिएगा। कै परसेंट लिख दीजिएगा, 20% लिख दीजिएगा। अब देखिए बचत 30% और यहाँ पर मेरे प्यार भैया कितना परसेंट भैया, 20%। तो आप इसका डिफरेंस देखिएगा, एलिगेशन पर आ रहा है तो 30 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे प्यारे में जरा ध्यान दीजिएगा, 4 का वैल्यू कितना आपके पास में, 10। तो जब 4 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू तो बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास यहाँ 1 का वैल्यू चाहिए। तो 4 का जब वैल्यू आपके पास में, 4 का वैल्यू कितना है, 10, तो 1 का वैल्यू निकालना था, 10 में 4 से भाग करेंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यानी 5/2 मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप, 2.5 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2.5 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी परसेंटेज आप रखेंगे तो भैया जो भी परसेंटेज रखेंगे तो 20 और उस परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो इसको बाई ऑप्शन से देख लिया कीजिए, बहुत कम टाइम लगेगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जैसे 17.5% आप लिखेंगे, 17.5% लिखेंगे तो 17.5% और 20% का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5%। यहाँ परसेंटेज लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि यहाँ रेशियो पर जब रखेंगे तो कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 17.5% रखेंगे तो 17.5% 20 का और 17.5 और 20 का जब डिफरेंस देंगे कितना देगा, 2.5। बाकी किसी को घटाएंगे भैया तो आपका 2.5 नहीं आएगा। तो आप कंप्लीट बोल सकते हैं कि भैया खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 17.5% की वृद्धि। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए मैं दो तरीके से समझा रहा हूं, आपको जो बेहतरीन लगेगा, जो अच्छा कंसेप्ट लगेगा उसको आप उपयोग कीजिएगा, है कि नहीं। तो आप एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें भैया आपसे कमी भी बोल सकता है, जरूरी नहीं कि सब वृद्धि कभी कमी भी उपयोग कर सकता है। तो एक और क्वेश्चन आप देखेंगे इस पर। यहां पर देखते हैं, सोहन अपनी आय का 60% खर्च करता है। सोहन अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 10% बढ़ गया और खर्च 20% बढ़ गया, तो बचत में कमी प्रतिशत ज्ञात करें। यानी बचत में कितने परसेंट की कमी हुई आपको ये बतानी है। सबसे पहले यह देखिएगा, सोहन अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो 60% को आप फ्रैक्शन में ले लीजिए। फ्रैक्शन में कैसे लेंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। तो 20 × 60, 20 × 25 100। आप ये बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बोर्ड पर देखिएगा, 60% भैया वो खर्च, 60% खर्च, तो 60% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, 5। यानी 3 खर्च हुआ, किस में भैया, 5 में। तो भैया 5 इनकम हो गया और 5 में 3 का खर्च हो गया, तो बचत कितना भैया, तो आप बोलेंगे 2 बचत। देखिए 5 में 3 खर्च हुआ, तो 5 में 3 खर्च, इसका मतलब 5 इनकम हुआ और उसमें 3 खर्च हुआ, तो बचत कितना का, 2 का। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आय 10% बढ़ गया और खर्च भी बढ़ गया। आय 10% बढ़ गया और खर्च भी 20% बढ़ गया, तो भैया आपको बताना है कि बचत में कितने परसेंट की कमी, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा खर्च, यहाँ पर लिख दीजिएगा बचत। तो आप देखिएगा कि मेरे प्यारे खर्च में कै परसेंट बढ़ा, तो 20%, तो आप यहाँ 20% लिख दीजिएगा। बचत में भैया कमी परसेंट बोला, तो आप मान लीजिए ना बचत में X% की कमी, बचत में X% की कमी। खर्च और बचत को जब मिलाएंगे तो इनकम हो जाएगा, तो इनकम में कै परसेंट, तो 10%, तो आप यहाँ 10% लिख दीजिए। आप यहाँ 10% लिख दीजिएगा। खर्च का आपके पास यूनिट कंप्लीट है कितना, 3, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिएगा। और बचत का यूनिट कितना कंप्लीट है, तो 2 यूनिट कंप्लीट है कि नहीं। अब देखिएगा आप यहाँ 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो कहिएगा 20 × 3। 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो कहिएगा -x × 2। तो ये 2 यूनिट का मान, ये 3 यूनिट का मान, टोटल 5 यूनिट का मान 5 से भाग कीजिएगा तो एलिगेशन पार्ट आएगा। तो एलिगेशन पार्ट कितना है, 10। तो आप बोलेंगे 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50। अब 50 में से 20 × 60 जाके घटेगा तो -10 और इधर हो जाएगा -2x तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 गुना है तो भागा में चलेगा 5, यानी x बराबर 5%, यानी x का मान कितना है 5%। यानी बचत में कितने परसेंट की कमी, तो बचत में भैया 5% की कमी। बचत में कितने परसेंट कमी, तो 5% की कमी। आप कंप्लीट आंसर डी नंबर ऑप्शन बोल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। अब यहाँ परसेंटेज लिखते नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में परसेंटेज का उपयोग कर लेते हैं। अगर आप लिखना भी चाहे तो 20 × 60% हो जाएगा और ये 5 भागा क्या करना 100% हो जाएगा। और 100% में से 10 × 5 = 50% हो जाएगा और 50 में से 60% घटेगा तो -10% हो जाएगा। इधर हो जाएगा -2x% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, x का मान निकालेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि भैया x का मान क्या है, यानी x का मान 5 आया, यानी 5% की कमी हो गई। या डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए
कि यहाँ 3 है तो 3 यूनिट का मान, तो 20 3 60, यहाँ 2 है तो 2 यूनिट का मान, तो ये 2 यूनिट का मान 2x, और भैया यहाँ पर यह 3 यूनिट का मान भैया 60। टोटल देखेंगे, इसको मिलाएंगे तो 2 और 3 का मान कितना हो जाएगा मिलाने पर 5, 5 से भाग करेंगे। जैसे भैया ये एलिगेशन पार्ट है, 5 से भाग करेंगे तो एलिगेशन पार्ट कितना कंप्लीट हो जाएगा 10, यानी 10 आपके पास ये दिया रहेगा। एलिगेशन पार्ट हम लोग बराबर में लिख देते हैं, 5 भागा जाएगा गुना हो जाएगा 50, और 20 से 60 जाकर घटेगा तो -10 -2x माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5, यानी 5% की कमी हो गई। देखिएगा, मैंने आपको प्रयास किया बहुत अच्छा समझाने की। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तो कृपया करके आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, कोई आपको कमी लगे तो भी कमेंट कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन भैया आप लोग से जाते जाते एक विनती है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े, आपको मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर दे सकूं। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको काफ़ी क्लास से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, काफ़ी चीज़ का क्लास है। कोई भी जैसे वैकेंसी आती है, कोई भी कुछ आता है, तो मैं इसको 20 दिन 25 दिन में उसका कंटेंट आपको पूरा का पूरा मैं दे दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ताकि सपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरी प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक लड़का जाने और मैं अधिक से अधिक लड़का को मैं ज्ञान दे सकूं, अधिक से अधिक मैं लड़का को पढ़ा सकूं, है ना भैया। अधिक से अधिक लड़के मेरे साथ जुड़ेंगे तभी मैं अधिक से अधिक को मैं ज्ञान दे सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता दिया करें, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग से भैया जाते जाते आप लोग का वो थैंक यू, शुक्रिया, है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।